क्या आपको पता है इस ब्रह्मांड का सबसे खतरनाक जीव कौन सा है? इंसान। क्योंकि एक इंसान कभी लोमड़ी के साथ नहीं रहता, फिर भी चालाक होता है। एक इंसान कभी शेर के साथ नहीं रहता, फिर भी निर्दयी होता है। और एक इंसान कभी सांप के साथ नहीं रहता, फिर भी जहरीला होता है। पर सबसे बड़ा सवाल कि ऐसे लोगों को पहचाने कैसे? और आपने वो तो सुना ही होगा ना कि फिर तुम में और जानवर में फ़र्क क्या रह जाएगा? फ़र्क है, क्योंकि एक जानवर वैसा ही दिखाता है जैसा वो होता है, और इंसान वी ऑल नो। अब इस वीडियो के एंड तक या तो आप अलर्ट हो जाएंगे या फिर एक और बार धोखा खाने के लिए तैयार। तुम्हें पता है एक जेलस एनिमी से ज़्यादा खतरनाक होता है एक जेलस फ्रेंड। बट द क्वेश्चन इज़ कि क्या ऐसे लोगों को कट ऑफ कर देना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। और वो क्यों, ये तुम्हें एंड तक समझ आ जाएगा। सो बैक 5-6 मंथ देर इज़ अ गाय जो कि मेरा मित्र था, आई मीन मित्र है। और वो क्यों है ये भी तुम्हें वीडियो के एंड तक समझ आ जाएगा। तो जब भी मैं इस व्यक्ति से ना कोई अपना अचीवमेंट शेयर करता है तो उसका रिएक्शन बिल्कुल नहीं होता, लाइक ज़ीरो रिएक्शन। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा कोई रिएक्शन होता तो और सडनली वो फ़ोन कट कर देता। अब तुम्हारे आसपास अगर कोई ऐसा बंदा है ना, कोई तुम्हारा रिलेटिव है, फ्रेंड है, तो तुम्हें ना थोड़ा सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग अपने आप को, अपनी क्वालिटीज़ को तुमसे कंपेयर करते हैं और अंदर ही अंदर जलते रहते हो। और ऐसे लोगों को सिर्फ चाहिए होता है एक मौका तुम्हारी लंका लगाने के लिए, जो कि मेरे साथ हुआ भी, और वो तुम्हें आगे पता चल जाएगा। बट इससे भी खतरनाक साइन होता है अगला साइन जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, क्योंकि ये साइन तुम्हारे पर्सनल लेवल पे तुम्हें अटैक करता है, तुम्हारे फंडामेंटल ऑफ पर्सनालिटी विच इज़ द कोर, लाइक सेल्फ कॉन्फिडेंस तक को हार्म करता है। बिकॉज होता क्या है ना कि हम एक ऐसी फैमिली से आते हैं जहाँ हम या तो दुनिया बनाने वाले को या दुनिया में लाने वालों के लिए चीज़ें अचीव करना चाहते हैं। और यही अचीवमेंट जब हम दुनिया के लोगों को शेयर करते हैं उन्हें अपना समझ के, तो वो कई बार ऐसा शो करती है जैसे उनके लिए ये अचीवमेंट मैटर ही नहीं करती, उनके लिए जस्ट ये अचीवमेंट एक कॉमन चीज़ है। और कहीं ना कहीं फिर हमें ये फील होना शुरू हो जाता है कि यार क्या सच में जो हमने अचीव करा है इतनी मेहनत से वो इतना कॉमन है? मतलब क्या हम में सच में इतनी पावर नहीं है, इतनी स्किल्स नहीं है, इतनी हम कंपैटिबल नहीं है चीज़ों के लिए? और कहीं ना कहीं इस वजह से हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस ऐसे लोगों की वजह से लो हो जाता है, क्योंकि उनके लिए वो ऐसा शो करते हैं कि ये बहुत कॉमन है। इंस्टेड ऑफ अप्रिशिएटिंग अस, वो हमें फील कराती है कि ये एक बहुत ही ज़्यादा आम चीज़ है। बट ट्रस्ट मी, उस अचीवमेंट के मायने या उस चीज़ के मायने सिर्फ दो लोग अच्छे से जानते हैं, या तो तुम या तो तुम्हें बनाने वाला। बट यार जो मैं तुम्हें अगला साइन बताने जा रहा हूँ ना, आई एम डैम श्योर कि तुमने उसकी वजह से बहुत ज़्यादा सफ़र करा होगा, क्योंकि ये सिर्फ तुम्हारे लिए कॉमन नहीं था बल्कि मेरे लिए भी कॉमन था। तो कुछ महीनों पहले मेरे फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम थे, एंड रात के करीब 8:30 बजे मैं अपनी असाइनमेंट ढूंढ रहा था फॉर द रेफरेंस ऑफ अ चैप्टर। तो मुझे मेरी असाइनमेंट नहीं मिल रही थी, तो मैंने अपनी इस फ्रेंड को मैसेज करा कि यार मुझे असाइनमेंट भेज दे अपनी। इंस्टेंटली उसने उस मैसेज को सीन भी कर लिया। विद इन अ मिनट उसका मैसेज आता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं अभी नहीं भेज सकता, मैं सोने जा रहा हूँ। आई वॉज लाइक कि ओके ठीक है। 1 घंटे बाद उस बंदे की इंस्टा पे एक स्टोरी लगती है जिसमें वो अपने रूम में बैठ के मूवी देख रहा है। एंड वो एक ऐसा मोमेंट था जब मुझे एक बात हिट हुई और मैंने सडनली उसकी और मेरी व्हाट्सएप चैट हिस्ट्री ओपन करी, एंड मैंने देखा कि इतने महीनों में मैंने उस बंदे को प्रोजेक्ट, स्क्रीनशॉट ऑफ द स्टडी मटेरियल, असाइनमेंट सब भेजा है। और इतने महीनों में जितनी भी बार मैंने उससे काम मांगा है, एक कांस्टेंट पैटर्न मैंने नोटिस किया, एक रिप्लाई कांस्टेंट आया उसका हर बार कि मैं बिजी हूँ, मैं बाहर हूँ, मैं घर जाके भेजूंगा, और उसके बाद वो भूल जाता। उस मोमेंट पे मुझे ये बात हिट हुई कि यार सम पीपल्स आर लाइक कि दे कॉल यू व्हेन दे नीड यू, एंड व्हेन यू नीड देम दे जस्ट डिसअपीयर। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, बुरा तो मुझे लगा, बट यार मैं इस चीज़ के लिए रेडी नहीं था कि इससे अगला जो मेरे साथ इंसिडेंट होने वाला तो वो तो इससे भी ज़्यादा वर्स्ट था। क्योंकि उस इंसिडेंट में जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, आई कांट इवन एक्सप्लेन कि मुझे कितना ज़्यादा गुस्सा आया। क्योंकि यार पता है बात क्या हुई, एक्चुअली ना देयर वाज एन कॉम्पिटिशन, प्रेजेंटेशन कॉम्पिटिशन था मेरे कॉलेज में,
एंड कि 2-2 मेंबर की टीम बनानी थी। तो मेरे एक टीममेट ने, जो कि मेरा नेबर भी है, उसने डिसाइड करा कि मैं और वो मिलके पार्टिसिपेट करेंगे। अब फ्री लेक्चर था तो ग्रुप में, फ्रेंड ग्रुप में हम बैठे हुए थे एंड ऐसे ही किसी ने बता दिया कि क्रिश और इसका ये टीममेट मिलके ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ना हुआ क्या कि ये बात मेरे उस दोस्त ने भी सुन ली। विद इन 5 मिनट्स ही वॉज लाइक कि मैं बाहर जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आता हूँ, और वो मेरे टीममेट को भी अपने साथ बाहर ले गया। तो आई वॉज लाइक कि ओके, मतलब कैंटीन वगैरह गए होंगे। लेक्चर खत्म हुए, सारे अपने घर गए एंड आफ्टर कॉलेज मैं शाम को अपने घर के बाहर बैठा हुआ था एंड मेरा वो टीममेट आता है जो कि मेरा नेबर भी है। वो मुझे आके एक बात कहती, क्रिश सॉरी। उसने मुझे एक बात बताई और वो सुन के मैं शॉक हो गया कि जब मेरा वो दोस्त मेरे इस टीममेट को बाहर लेके गया था, उस दोस्त ने मेरे टीममेट के फ़ोन से कंपटीशन इंचार्ज को मैसेज करवाया कि क्रिश पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, तो क्रिश की जगह मैं, मतलब मेरा वो दोस्त जो है वो पार्टिसिपेट करेगा। एंड मुझे समझ में नहीं आया क्योंकि आई वॉज लाइक शॉक किया। मुझे तो ऐसा था ना कि यार तू मुझे बोल देता, मैं खुद ही अपना नाम वापस ले लेता, बट ये करने की क्या जरूरत थी। और उस मोमेंट में जब हमने ये चीज़ अनाउंस करी थी ना कि मैं और मेरे टीममेट मिलकर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उस मोमेंट में उस मेरे दोस्त ने कोई रिएक्शन नहीं दिया था और उसने बस ऐसा रिएक्शन दिया था कि अच्छी बात है, तुम्हें करना चाहिए। बट पता नहीं विद इन 5 मिनट्स उसको क्या हुआ, वो मेरे दोस्त को, मतलब मेरे टीममेट को बाहर लेके गया। तो उस मोमेंट में एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि कुछ लोग ना अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उनको बस एक मौका चाहिए आपकी लंका लगाने के लिए, और वो इस चीज़ का शायद भनक भी नहीं लगने देंगे। फॉर देयर ओन बेनिफिट वो कुछ भी कर सकते हैं। तो नाउ लास्ट एंड द मोस्ट अंडररेटेड साइन जो कि हम बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं, विच इज़ गट फीलिंग। हम ह्यूमंस एंड एज एन ह्यूमन ना, हमारे अंदर सिक्स्थ सेंस कहीं ना कहीं तो एक्टिवेट होती है, जो कहीं ना कहीं हमें बता देती है कि मतलब ये जो सामने वाला पर्सन है ये मतलब ठीक नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। तो अगर तुम्हें बार बार गट फीलिंग आ रही है तो डोंट इग्नोर इट। एंड हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं ना जहाँ पे हमें ऐसे हज़ारों टाइप के लोगों से डील करना पड़ता है, तो ऐसे हज़ारों लोगों को तो कट ऑफ नहीं करा जा सकता, बट यू कैन मेक बाउंड्रीज कि ज़्यादा लोगों से हर चीज़, अपने फ्यूचर प्लान शेयर नहीं करने, म्यूचुअल एफर्ट्स डालने हैं। मतलब ऐसे नहीं कि तुम ज़्यादा महान बनो, बंदा 10% एफर्ट डाल रहा है तुम 100% एफर्ट डालो, सब कुछ शेयर करो, इतना करने की जरूरत नहीं है। एंड लास्टली रिमेंबर, इन्वायरमेंट ना कितना भी टॉक्सिक हो, कमल जो है ना वो कीचड़ में ही उगता है।